नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज मिलती रहती है। दोस्तों, आज हम एक कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके हाल ही में रिजल्ट्स आए थे। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL हाल ही में काफी चर्चा में था स्टॉक, क्योंकि इसने अच्छे रिटर्न्स दे दिए कोविड के बाद। अगर मैं आपको इसका चार्ट दिखाऊं तो आप यहाँ देखेंगे 6 मंथ चार्ट में ये तकरीबन 300 रुपए के आसपास आ गया था और उसके बाद इसने 504 के आसपास का हाई बनाया था। तो आप देख सकते हैं थोड़े टाइम में इसने तकरीबन 60% से ऊपर के रिटर्न्स दे दिए थे। और यही नहीं, अगर मैं इसको लॉन्ग टाइम का चार्ट दिखाऊं, आपको 5 साल का चार्ट दिखाऊं, तो कंपनी लगातार अप ट्रेंड में रही है। यहाँ आप देखें कंपनी थोड़ी स्लो मूविंग है, आप देख सकते हैं कि 5 साल में तकरीबन 5 गुना हुई है, तो इतना फास्ट मूविंग नहीं है। काफी स्टॉक्स ऐसे हैं जो इससे बहुत ज्यादा रिटर्न दे देते हैं। पर दोस्तों, हमें पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रखना चाहिए, हर टाइप की कंपनी होनी चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी होनी चाहिए हमारे पास। तो यहाँ आप देखिए लगातार अप ट्रेंड में थी कंपनी और कोविड सिचुएशन के बाद भी इसने अच्छे से रिकवर कर लिया था। पर लोग जानते हैं कि कंपनी नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, तो उसकी वजह से इसके रिजल्ट्स और इसके प्रोडक्शन दोनों पर असर पड़ेगा, क्योंकि बिकवाली इतनी नहीं हुई थी लॉकडाउन के चलते, तो वहां पर आपको एक स्टीप फॉल देखने को मिला था। पर अब ब्लूमबर्ग की तरफ से कुछ दावे किए जा रहे हैं और इसके अलावा हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखेंगे और आगे की पॉसिबिलिटी देखेंगे, क्या ये कंपनी कुछ टाइम में लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स दे सकती है या नहीं। वहीं पर अगर मैं आपको मैक्सिमम चार्ट दिखाऊं तो आप देखेंगे कंपनी कंसोलिडेशन में चली थी कई साल, आप यहाँ देख सकते हैं 73, 44, उसके बाद बहुत हाल ही के टाइम में आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हुई थी। आज का ट्रेड देखें अगर हम, तो आप देखेंगे आज वॉल्यूम बहुत ज्यादा ट्रेड हुई है, तकरीबन 50 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं, जो 5 डे, 10 डे और 30 डे एवरेज तीनों से काफी ज्यादा है। तो लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं अभी स्टॉक में। आज तकरीबन 1% मजबूत था ये स्टॉक। तो आइए पहले हम न्यूज पढ़ लेते हैं कि क्या दावा किया जा रहा है ब्लूमबर्ग जैसी बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म के थ्रू, तो उसके बाद हम रिजल्ट्स कंपेयर कर पाएंगे क्या वो लेवल अचीव कर सकती है या नहीं। तो बताया जा रहा है कि म्यूटेड Q1 FY21, यानी बहुत धीमा Q1 FY21 था इस कंपनी का। उसके बाद जो पेस ऑफ वॉल्यूम रिकवरी है, यानी कंपनी के सेल्स रिकवर की स्पीड से करते हैं, वो है की IGL के लिए, वो IGL को आगे बढ़ने में मदद करेगा। तो आप देख सकते हैं 59% रेवेन्यूज डिक्लाइन हुए थे कंपनी के ईयर ऑन ईयर, 639 करोड़ पर थे। और उसका कारण था सेल्स वॉल्यूम में डिक्लाइन, आप देख सकते हैं 57% का डिक्लाइन था। तो ये तो साफ है दोस्तों कि आगे आने वाले रिजल्ट अच्छे होंगे। आप जानते हैं अभी 2 महीने निकल चुके हैं इस क्वार्टर के और 1 महीना और बचा है, और यहाँ पे हमें एक अच्छी रिकवरी देखने को बिल्कुल मिलेगी। तो आगे आप इसके शॉर्ट टर्म में भी आप फायदा उठा सकते हैं। अभी इसकी वैल्यूएशन देखेंगे क्या ये ज्यादा हाई है या नहीं। CNG और PNG में कंपनी काम करती है और यहाँ पर PNG में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, पर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में कंपनी ने ज्यादा सेल्स का नुकसान सहा है। तो यहाँ पर मेन बात कही जा रही है दोस्तों की IGL के वॉल्यूम तकरीबन 80% पहुंच गए नॉर्मल लेवल्स के अगस्त महीने में। तो आप देख सकते हैं एक शार्प रिकवरी, हमें रेवेन्यू में 57% फॉल देखने को मिला था, उसके बाद अब अगस्त में 80% रिकवरी हो गई है। और इसका एक जो पीयर कंपनी है, जो कॉम्पिटिटर कंपनी है महानगर गैस लिमिटेड, उसके 65% है नॉर्मल लेवल्स के। यानी IGL में हमें ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है अगर वॉल्यूम रिकवरी की बात करें तो। और यहाँ पर जेफरीज की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन 18% रहेगा। यानी आप देख सकते हैं पहले क्वार्टर में 57% डाउन है, तो ये बता रहे हैं आगे सिचुएशन इंप्रूव होगा, लेकिन ईयर ऑन ईयर आपको 18% डिक्लाइन देखने को मिलेगा। तो यहीं से हमें संकेत मिल रहा है कि तकरीबन हमें अच्छे लेवल देखने हैं इस कंपनी में, तो 1 से 2 साल तक होल्ड करना है इस कंपनी को। आप जानते हैं सेल्स अच्छी रही है कंपनी की, स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट हो रहा है वो। और MGL के लिए बताया जा रहा है 25% डिक्लाइन होगा। तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही है दोस्तों, जो हम डिस्कस करना चाह रहे थे कि ब्लूमबर्ग के डाटा के अनुसार MGL अभी ट्रेड कर रहा है काफी चीप वैल्यूएशन के ऊपर। और फाइनेंशियल ईयर 22 की अर्निंग एस्टिमेट्स निकाली है ब्लूमबर्ग ने, और उसके अनुसार 12 टाइम इसकी अर्निंग्स चीप है, और वहीं IGL की 20 टाइम्स चीपर है। और ये आप देख सकते हैं हाल ही में जो रिजल्ट आया गंदा, उसके तरफ से बताया जा रहा है, उसके बाद 12 टाइम्स बताया जा रहा है, तो उसको आप ध्यान में जरूर रखिएगा। तो आप देख रहे हैं 12 टाइम्स और 20 टाइम्स, तो अगर ऐसी अर्निंग्स अचीव कर ली कंपनी ने ईयर 2022 तक, तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। इसलिए स्टॉक रेडार पर होना चाहिए। आप देख सकते हैं इन्वेस्टर्स असाइन कर रहे हैं इसको हायर वैल्यूएशन मल्टीपल्स, लेकिन बताया जा रहा है कि बेटर वॉल्यूम परफॉर्मेंस के अलावा आपको एक बात पर ध्यान रखना है कि कुछ एनालिस्ट बता रहे हैं कि अभी काफी हाई वैल्यूएशन पर है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किस प्राइस पर खरीदना है आपको। आप जानते हैं कि 411 पर ट्रेड कर रहा है अभी,
और उसके बाद कोविड के बाद इसने काफी रिकवर किया था, पर डाउन आ गया था 511 के हाई से 387 पर। तो कंपनी में ऑलरेडी एक स्टीप फॉल हो चुकी है। तो यहाँ से अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं तो आप नीचे 5-7% गिरने का इंतजार कर सकते हैं, लेकिन आप इस प्राइस पर भी ले सकते हैं अगर सेल्स के डाटा कंपनी का लगातार इंप्रूव हुए तो। हम कंपनी के अभी फाइनेंशियल्स देख लेते हैं, इसकी वैल्यूएशंस देख लेते हैं। तो कंपनी की मार्केट कैप बताई जा रही है 28,480 करोड़। मिड कैप कंपनी है, काफी ज्यादा मार्केट कैप है। 52 वीक हाई आप देख सकते हैं 534 का और लो 284 का, तो लगभग मिडल में ट्रेड कर रही है कंपनी अपने 52 वीक हाई और लो के। बुक वैल्यू है कंपनी की 72। तो ये ध्यान रखने की बात है दोस्तों कि कंपनी की बुक वैल्यू 72 है, ट्रेड कर रही है 411 पर। तो प्राइस टू बुक रेशो काफी हाई है कंपनी का। वहीं स्टॉक का पी रेशो है 29.98। तो दोस्तों जो एवरेज कंपनीज है जो अपना मोमेंटम बरकरार रखती है उनका रहता है 15 से 20 के बीच में। तो यहाँ आपको एक और बात ध्यान रखनी है, कंपनी के पीई काफी हाई है, लेकिन इसमें आपको हाल ही की अर्निंग्स देखने को मिल जाएंगी तो वो भी कंपेयर होगा, तो वहां भी हमें पी रेशो पर इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। तो हमें नॉर्मल वैल्यूएशन पर देखना है कि नॉर्मल टाइम में कंपनी की अर्निंग्स क्या रहती है। डिविडेंड यील्ड देखें तो 0.59 है। रिटर्न ऑन इक्विटी यानी एसेट्स पर कंपनी 24.73 का अच्छा खासा रिटर्न दे देती है, और रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी पर 30.66%। तो ये अच्छे नंबर्स हैं। और सेल ग्रोथ आप देख सकते हैं 3 साल की 19.35% की, तो एक स्टेडी ग्रोथ रही है। हमने अभी डिस्कस किया स्टॉक इतनी तेजी से नहीं भागता, और उसके सेल्स ग्रोथ में देखने को मिल रहा है आपको। सेल्स ग्रोथ नॉर्मल है, आप अच्छी मान सकते हैं, पर आप इस कंपनी में एकदम से काफी हाई लॉन्ग टर्म टारगेट नहीं लगा सकते, पर आप अच्छे से इस कंपनी को 2 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो इसके पीयर्स देख लेते हैं अब हम। तो कंपनी के कॉम्पिटिटर्स हैं जैसे गेल हो गया, पेट्रोनेट हो गया, काफी बड़ी बड़ी कंपनीज है। तो यहाँ पर आप देखिए उनका पी रेशो 5.21 चल रहा है गेल का, और यहाँ पर 13.85 चल रहा है पेट्रोनेट का। तो ये कंपनी पी रेशो से काफी लोअर वैल्यूएशन में दिखाई दे रही है। लेकिन आप क्वार्टर परफॉर्मेंस देखेंगे तो क्वार्टर प्रॉफिट इन सब कंपनीज का नेगेटिव रहा है, -56.43, -11.06। तो सबसे ज्यादा मार इंद्रप्रस्थ गैस ने सही है, देख सकते हैं -85.42% की। अदानी गैस आप देखें 51.85 की वैल्यूएशन पर चल रहा है। अदानी के स्टॉक्स ऑलरेडी भाग रहे हैं इस साल, तो उसका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो हमने इसके पीयर से कंपेयर किया। और मार्केट कैप अगर आप देखें तो 2 कंपनी है जिनकी मार्केट कैप इससे ज्यादा है, गेल और पेट्रोनेट की। क्वार्टरली रिजल्ट अगर हम देखें कंपनी के, तो हमने लेटेस्ट रिजल्ट डिस्कस किए थे हाल ही के वीडियो में। हम कंपनी के शुरू से देखें 3 साल पहले के आप देख रहे हैं 1112 करोड़ की कंपनी की सेल्स होती थी, जो स्टेडीली इंक्रीज हुई 1553 करोड़ थी मार्च 2020 में, और हाल ही के क्वार्टर में गंदी परफॉर्मेंस रही है। तो हमें ये नंबर चाहिए 1600 से 1500 करोड़ के, तब हमें कंपनी 500 के ऊपर के लेवल पर देखने को मिल सकती है। और हाल ही के रिजल्ट में बताया जा रहा है 80% वैल्यूएशन पहुंच चुकी है, वॉल्यूम रिकवरी हो चुकी है, तो उसकी वजह से हमें 1200-1300 करोड़ आराम से देखने को मिल सकता है। और हम देखें ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो आप देखेंगे 280 करोड़ का प्रॉफिट रहता था कंपनी को सितंबर 2017 में, तो 377 करोड़ और एक बार 400 करोड़ के आसपास के लेवल को टच कर आया था। तो आप देख रहे हैं यहाँ भी एक स्टेडी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 169 करोड़ से 253 करोड़ हो गया था 2 से 3 साल के अंदर। और ये कंपनी अट्रैक्टिव इसलिए लग रही है दोस्तों कि अभी लोअर वैल्यूएशन पर लग रही है इस समय, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी अपने प्री कोविड लेवल से नीचे है। तो आप देख सकते हैं कोविड की सिचुएशन नहीं होती, एग्ज्यूम कर ले तो कंपनी ऊपर बढ़ने के पूरे चांसेस थे। लंबे समय का अगर हम देखें तो ईयरली आप देखें 853 करोड़ थी सेल मार्च 2019 में, 6485 करोड़ हो गई है। तो आप देख रहे हैं कंपनी में लगातार एक ग्रोथ हो रही है, आप देखेंगे डाउनफॉल कहीं भी नहीं है। तो ये काफी अच्छी कंपनी, अट्रैक्टिव कंपनी है। 302 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2009 से सीधा 1520 करोड़ का, तो ये भी एक अच्छी बात है। यहीं पे नेट प्रॉफिट 172 करोड़ से 1137 करोड़, तो हर वैल्यू हमें 8 से 10 गुना बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। आप देखें अर्निंग पर शेयर 2.33 से 16.24 हो गया है। और आप देखें कंपनी छोटी मोटी नहीं है, मिड कैप कंपनी, काफी बड़ी मार्केट कैप है कंपनी की, काफी बड़े डिस्ट्रीब्यूशन करती है। तो इसलिए ऐसी कंपनीज आप शॉर्ट टर्म के लिए तो नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। मिड टर्म के लिए 6 महीने से 1 साल के लिए भी आप आराम से होल्ड कर सकते हैं इस कंपनी को अच्छे रिटर्न्स के लिए। ये मेरा मानना है दोस्तों। आप अपना डिसीजन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से उस कंपनी के एनालिसिस करके लीजिए। कंपनी के रिजर्व्स देखें अगर हम, तो 543 करोड़ के होते थे 2009 में, और अब देखिए आप 4922 करोड़ के रिजर्व भी स्टेडली इंक्रीज हुए हैं। बोरोइंग्स आप देखिए ये नंबर काफी अट्रैक्टिव है, 27 करोड़ थे, और उसके बाद बीच में जीरो हो गई थी बोरोइंग्स कंपनी की 4 साल के लिए, लेकिन हाल ही में
पिछले साल कंपनी ने थोड़ा पैसा उठाया है और उसमें हमें 96 करोड़ का नंबर देखने को मिल रहा है। तो आप देखेंगे कि बीच में 450 करोड़ 500 करोड़ भी रहती थी कंपनी की बोरोइंग्स, तो वहां से काफी कम कर दी है कंपनी ने अपनी बोरोइंग्स। और वहीं पर लाइबिलिटीज देखें तो 886 करोड़ की होती थी और अब 7172 करोड़ की कंपनी की लाइबिलिटीज हैं। कैश फ्लो अगर कंपनी का देखें तो नेट कैश फ्लो नंबर पर हम फोकस करते हैं। किसी समय 2 करोड़ होती थी, बीच में नेगेटिव चली, आप देखिए हाल ही में 2017 में भी -328 करोड़ थी और 2019 में -133 करोड़। यानी आप देखेंगे कि मार्च 2020 में कंपनी ने बहुत अच्छी शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है मार्च 2020 ईयर में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 597 करोड़ का कैश फ्लो रहा है। और यहाँ पर मेन जो प्रॉफिट आया वो देख सकते हैं आप, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से इनका जो माइनस नेगेटिव है वो कम हुआ है और वहां पर ही ऑपरेटिंग एक्टिविटी से एक अच्छा पॉजिटिव संकेत देखने को मिल रहा है। तो मैं बता रहा हूं आपको दोस्तों, कंपनी स्टेडी है, कंपनी अच्छे से इंक्रीज हो रही है, पर आपको यहाँ पे सीएनजी के रेट्स, पीएनजी के रेट्स, उन पर ध्यान रखना है। और उसके अलावा इन पे नॉर्म्स आते रहते हैं गैसेस पर, इनके पॉल्यूशन पर, तो वो भी आपको ध्यान रखना है वो कैसे इफेक्ट करेगा इन कंपनीज को। तो दोस्तों ये थी आईजीएल की एनालिसिस और लेटेस्ट न्यूज। कंपनी काफी अट्रैक्टिव लग रही है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आपको अभी हाई लग रही है तो आप थोड़ा नीचे आने का इंतजार कर सकते हैं कुछ टाइम में, पर वही बात है दोस्तों, इसके रिजल्ट सितंबर के कुछ टाइम में आ जाएंगे, 1 से 2 महीने में। तो वहां पर एक बात होती है जो कहते हैं ट्रेन ना छूट जाए, तो उसका आप ख्याल रखना है। क्योंकि अगर मैं दोबारा चार्ट दिखाऊं आपको तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1 साल का चार्ट दिखा रहा हूं मैं आपको कि तकरीबन 507, 513, 520 ऐसे नंबर्स पर ट्रेड कर रही थी कंपनी। तो इसमें लगातार अपर मूवमेंट चल रहा था, कंपनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रही थी। तो कोविड के बाद जिन्होंने खरीदा उनको अच्छा खासा मुनाफा हो गया है। तो अब अगर वो प्रॉफिट बुकिंग नहीं करी है उन्होंने अभी, तो यहाँ पर वो रुक सकते हैं मेरा मानना है। पर आप अपना डिसीजन खुद लीजिए, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, एक बार आपने डिसीजन ले लिया खरीदने का, आपका डिसीजन हो जाता है। पर ये थी आईजीएल की लेटेस्ट न्यूज और एनालिसिस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।